Yes, good morning, students. Now, class 6, chapter number 2, trees. Yes, class 6, chapter number 2, English first. Chapter name is tree. Yes, according to chapter name, look at the book and the picture. There is a tree picture. जैसे कि इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि ये ट्रीज यानी ट्री के बारे में जो पोएम है यानी एक नेचर से रिलेटेड पोएम है। तो इसके अंदर हमें यह है कि जैसे कि ये पोएम है कि एक हर चीज के ऊपर एनीथिंग इफेक्टेड बाय टाइम। ओके, तो वैसे ही ट्रीज के ऊपर भी टाइम का इफेक्ट होता है। हाउ? जैसे कि एवरी सीजन में ट्री के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे इसका फर्स्ट स्टेंजा अगर हम रीड करें तो ready with the leaves and with birds stood the trees, shall I take them, the frost said, now puffing with glee। यानी जो अपनी पोइम स्टार्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ट्री है वो पूरा प्रिपेयर है, यानी उस पे लीव्स है, बर्ड्स है, ठीक है। लेकिन जो फ्रोस्ट है, जो एकदम स्नो वाली बर्फीली जो कोल्ड विंड है, वो उस ट्री को क्या बोलती है। यानी इस पोइम के अंदर ट्री और फ्रोस्ट का कन्वर्सेशन है। जो आपका फर्स्ट स्टेंजा है उसके अंदर ट्री और फ्रोस्ट का कन्वर्सेशन है। देन वो ये बोलती है कि इसकी ट्री की जो लीव्स है, जो बर्ड्स है, वो ये मैं ले लूं, सेल आई टेक देम। अब ट्री क्या रिप्लाई करता है, ओ माय नो लेट देम स्टैंड टिल फ्लावर्स आर एट हैंड ऑल ट्रेम्बलिंग फ्रॉम ट्री टॉप टू रूट कैम द प्ली। अब वो जो विंड है, फ्रॉस्ट जो है, वो ट्री को बोलती है कि ये जो आपकी लीव्स है, बर्ड्स है, आई टेक देम, मैं उन्हें ले लेती हूँ। लेकिन ट्री उसे बोलता है नो, यानी वो उसे रिफ्यूज करता है, मना करता है, डिनाई करता है। यानी ट्री है वो एग्री नहीं है इस चीज के लिए कि जो फ्रॉस्ट है उसकी बर्ड्स और लीव्स, बर्ड्स क्या होता है, जो फ्लावर बने नहीं है अभी तक। ओके, देन नेक्स्ट स्टेंजा, flowers unfolding the birds gladly sung, shall I take them, the wind said, merely swang, oh my no, let them stand till the cherries are at hand। अब नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर जो विंड है वो रिक्वेस्ट कर रही है या एक तरह से उसको आस्क कर रही है, पूछ रही है किसको, ट्री को, कि जो ये फ्लावर्स है जो अनफोल्डिंग है, ठीक है ना, मैं इनको ले लेती हूँ। विंड्स पूछ रही है ट्री को, लेकिन फिर ट्री रिप्लाई करता है और उसको डिनाई करता है, रिफ्यूज कर देता है। क्लियर? ट्री क्या बोलता है कि नो, प्रीवियस स्टेंजा के अंदर ट्री ने कहा था कि इन पे फ्लावर्स आने वाले हैं, लेकिन अब जो ट्री है वो ये बोलता है कि जो चेरीज के फ्रूट्स है वो आने वाले हैं, तो इन्हें आप मत लो। ओके, protest the tree white it queering hung, the cherries came forth neath the under sun's glowing eye। कि जो ये खूब सारे चेरीज का जो फ्रूट्स है वो सब इस मेरे ट्री पर आने वाले हैं, तो इसीलिए आप इन्हें नहीं लें। और वापस अब लास्ट स्टेंजा या नेक्स्ट स्टेंजा में अपन देखते हैं, द चेरीज कैम फोर्थ नीथ द सन ग्लोइंग आईज, शैल आई टेक देम, a rosy young girl's eager cry, oh my yes you can take, I have kept them for your sake, low bending its branches the tree brought them nigh। अब नेक्स्ट स्टेंजा में एक गर्ल है, वो ट्री के पास आती है और अब चेरीज के फ्रूट्स देख के वो ट्री को आस्क करती है, उसकी एटलीस्ट परमिशन टाइप से लेती है क्या कि ये इन फ्रूट्स को मैं ले लूं। लेकिन देखो ट्री अब हैप्पीली उसको एग्री होता है उसके साथ और क्या बोलता है कि हाँ यू कैन टेक, कि आप इसे ले सकते हो उस गर्ल्स को। और अपनी जो ट्विंग्स है, अपनी जो ब्रांचेज है वो बैंड हो जाती है, यानी गर्ल्स की तरफ नीचे की तरफ आ जाती है और वो गर्ल्स उनको लेने के लिए ही ट्री से परमिशन मांग रही है। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पोइम के अंदर सबसे पहले एक चीज है कि ये पोइम है वो नेचर से रिलेटेड है। ट्री है, रिवर है, शी है, लैंड है, ये सारी चीजें हमारी किससे लिंक करती है, नेचर से। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया था कि ये पोइम है जो
ट्री के ऊपर जो नेचर का इफेक्ट है वो बता रही है कि सीजन से ट्री के ऊपर भी इफेक्ट आता है। फर्स्ट स्टेंजा में ये कि जो फ्रॉस्ट है वो एक तरह से मे बी थ्रेट कर रही है, उसको आस्क कर रही है, उसको बार बार पूछ रही है ट्री को कि ये जो बर्ड्स है, लीव्स है, ये मैं ले लूं यानी इनको मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, लेकिन जो ट्री है वो इस चीज के लिए एग्री नहीं हो रहा है। देन सेकंड स्टेंजा में जो विंड है वो ट्री से ये पूछ रहे हैं कि जो आपके फ्लावर्स हैं इनको मैं गिरा दूं यानी इनको डिस्ट्रॉय कर दूं, मैं ले लूं, परमिशन मांग रही है। द ट्री once again pleaded with the second force of nature not to destroy the flowers as they are about to springs। यानी वो कह रहा है, जो कि ट्री बोल रहा है कि आपको भी ये फ्लावर्स नहीं लेने हैं क्योंकि ये क्या है, फ्रूट्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जो चेरीज का जो फ्रूट्स आएगा वो आने वाला है, इसलिए इनको डिस्ट्रॉय या डिके नहीं करना है। जो अनफ्लावर है, जो बर्ड्स है, जो अनफोल्डिंग है यानी जो फ्लावर नहीं बने हैं। देन थर्ड एंड लास्ट स्टेज में अपन देखते हैं कि एक लिटिल गर्ल लुक एट द चेरीज दैट आर हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज, कि यानी जो चेरीज का फ्रूट्स है वो ट्री के ऊपर हैंग हो रहा है, और सी आस्क द ट्री फॉर द परमिशन टू प्लग देम, यानी वो चाहती है कि मैं इनको ले लूं, लेकिन द ट्री क्या करता है, देखो प्रीवियस दोनों स्टेंजा में ट्री ने मना किया है, लेकिन इस स्टेंजा में क्या है, द ट्री ग्लेडली एग्री विथ गर्ल, और वो उस गर्ल के साथ एग्री हो जाता है कि गर्ल यू कैन प्लग द चेरीज एंड इट टेल्स, कि ये मैंने आपके लिए ही सेव करके रखे हैं, और वो चेरीज क्या है, जस्ट फॉर द गर्ल। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये पोएम समझ में आएगी।